और जनवरी के जाते जाते पहाड़ों पर बर्फ बहार लेकर आई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी का दौर चल रहा है। बर्फबारी की वजह से कश्मीर घाटी और साथ ही साथ जम्मू की सड़कें भी बर्फ से ढकी नजर आने लगी। हालात ये हो चुके हैं कि कश्मीर के कई सारे इलाकों में कई फीट तक बर्फ जमने लगी है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 खूबसूरत तस्वीरें हैं। कश्मीर घाटी, बारामूला, कुलगाम, डोडा, कुपवाड़ा समेत जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला NH-44 भी साफ आप देख सकते हैं किस तरह से सफेद रंग की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है। बेहद खूबसूरत ये दृश्य होता है। दुश्वारियां लोगों की, जो लोकल्स हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी बढ़ जाती हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए नज़ारा किस कदर खूबसूरत है। तो जम्मू कश्मीर से सर्द मौसम की खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। ताज़ा बर्फबारी से जो कैपिटल सिटी है श्रीनगर सफ़ेद चादर में जैसे ढक गया है। शहर का नज़ारा बेहद मनमोहक हो गया है। बर्फ गिरते देख जो टूरिस्ट वहां पहुंचे हैं उनमें खासा उत्साह नजर आया। श्रीनगर की सड़कों के साथ साथ डल झील के आसपास भी बर्फबारी हो रही है और इस दौरान सैलानियों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया और ठंड के बावजूद माहौल खुशनुमा बना हुआ है। आप देखिए, तो सर्दी का मौसम जनवरी जाता हुआ, लेकिन ये ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में बर्फबारी हो रही है और ये नज़ारा इस वक्त डल झील के पास श्रीनगर का है। आप देखिए किस तरह से जो टूरिस्ट हैं उन्हें और क्या चाहिए, ऐसे मौसम में बर्फ देखने को मिल जाए। जन्नत जैसा लगता है सब कुछ। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी में लंबे इंतजार के बाद इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पटनी टॉप, नथा टॉप, सनासर और बटोटे में भी इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद वहां घूमने गए जो पर्यटक हैं उनके चेहरे खिले हुए नजर आए और जो बर्फ पड़ रही थी उस बीच छोटे छोटे बच्चे आप देखिए किस तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं और जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है इस सर्द मौसम में बर्फबारी का। और जम्मू कश्मीर में 2 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के ज्यादातर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां भारी बर्फ जमा हो गई है। सड़कें बंद हैं, लोग कहीं कहीं फंसे हैं, लेकिन वहीं ऊंचाई वाले इलाकों पर पर्यटक बर्फबारी का जमकर लुत्फ भी उठा रहे हैं। देखिए आप, पूरी छत एकदम सफेद बर्फ की चादर में नजर आ रही है और ये कमोबेश पूरे ही श्रीनगर की अगर हम बात करें इस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही है। ये बारामूला आप देख रहे हैं कैसे लगातार यहां बर्फ पड़ रही है और पिछले 2 दिन से ये सिलसिला जारी है। जनवरी जा रहा है लेकिन आप देखिए किस तरह से पूरा माहौल खुशनुमा बना हुआ है और ऐसे में टूरिस्ट जो इस आस से आते हैं कि उन्हें बर्फ देखने को मिले, उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा। एक जम्मू कश्मीर, अगर खासतौर पर श्रीनगर की बात करें, बेहद खूबसूरत ये शहर और जब इस तरह से बर्फबारी हो तो उसमें 4 चांद खूबसूरती में लग जाते हैं। अब आप यूरोप से इस जगह की तुलना कर सकते हैं और कहते भी हैं कि अगर कहीं धरती पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। वो कश्मीर के लिए ही कहा जाता है। ये अब अनंतनाग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की तस्वीरें, पेड़ लदे हुए हैं बर्फ से और अभी भी बर्फबारी हो रही है। अब आप सोचिए जरा, जहां जब टूरिस्ट यहां पहुंचते होंगे तो उन्हें कितना खुशनुमा माहौल मिलता होगा। अब ये डोडा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग शहर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सब जगह एक जैसी तस्वीर है। वो जो हरे पेड़ हैं अब वो सफ़ेद नज़र आ रहे हैं और नज़ारा बेहद खूबसूरत और टूरिस्ट के तो कहने ही क्या, उन्हें जमकर यहाँ लुत्फ उठाते हुए नज़र आ रहे हैं तमाम टूरिस्ट। देखिए हवा में बर्फ़ उछालते हुए, कहीं स्नोमैन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं और छतें आप देखिए अभी भी बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी है। घरों में जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं और पहाड़ियां, पेड़ सब सफेद बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। मौसम बेहद ठंडा। कुछ दुश्वारियां जरूर होती हैं, लोगों को ठनाई होती है जो लोकल्स हैं। और ये आप देखिए कश्मीर घाटी, अगर हम बात करें श्रीनगर की तस्वीर है, ये डल झील का इलाका और यहां आप किसी भी मौसम में जाएं लुत्फा। ये देखिए बिल्कुल यूरोप जैसा लग रहा है, एकदम उतना ही खूबसूरत। ये श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी बारामूला, डोडा और अब ये श्रीनगर है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में करीब 1 से 2 फीट ताज़ा बर्फ गिरी है। बालाई इलाकों में पहले ही 4 दिन पहले
हैवी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब फिर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और कई सड़कें अब बंद हो चुकी हैं। फिलहाल बर्फबारी इस वक्त जारी है। इस बार मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में इस सीज़न की पहली बर्फबारी हुई। हालांकि हल्की बर्फबारी श्रीनगर में देखने को मिली, लेकिन बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। शुपाया हो, कुपवारा हो, मच्छिल, केरन, टंगड़ार, उड़ी के इलाके हों, वहाँ पे भारी बर्फबारी हुई है। जबकि गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग में पहले से ही भारी बर्फबारी हुई थी, लेकिन अब ताज़ा बर्फ़ फिर से गिरी है। तो बर्फबारी के कारण टूरिज़्म को काफ़ी प्रमोशन मिल रही है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं जो गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम का रुख कर रहे हैं। फिलहाल मौसमी विभाग का कहना है कि कल तक बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। और ये जो हाल है जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर इलाकों में है। पहलगाम और अनंतनाग की हालत तो ये है कि वहाँ पर सड़कों पर बर्फ़ की कई फीट मोटी परत जम चुकी है। अब ये देखिए, इसे हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कोशिशें कर रहा है। मशीनें बुलाई गई हैं, सड़कों को साफ़ किया जा रहा है, जिससे जहाँ तहाँ सैलानी फंस गए हैं उन्हें कम से कम निकाला जा सके, क्योंकि ट्रैफिक ऐसे में अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं टूरिस्ट, वो फंस जाते हैं। अब ऐसे में उन्हें सही जगह तक पहुँचाया जाए, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन रात दिन एक किए हुए है। मशीन्स बुलाई गई हैं, तमाम जो इक्विपमेंट लगता है बर्फ़ हटाने के लिए वो काम चल रहा है। ये देखिए, और कोशिश यही है कि रास्ते बहाल हो सकें, जो हाईवेज़ बंद हो जाते हैं उन पे असर ना पड़े, उसकी कोशिशों में एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज़ हैं, ये मंगवा ली गई हैं। पहलगाम और भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 को एहतियातन बंद किया गया। गाजीकुंड, बनिहाल, रामबन और अन्य जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ रही है, फिसलन हो गई है। ऐसे में जो यातायात है वो ठप हो जाता है। इसके अलावा मुगल रोड की बात करें, सिंथर रोड की बात करें और जो दूसरे पर्वतीय इलाकों में सड़कें हैं उन्हें भी बंद किया गया है। ये सब कुछ एहतियातन किया गया है। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन साथ साथ BRO की टीमें बर्फ हटाने में जुटी हुई हैं और जो यात्री हैं उन्हें मौसम साफ होने और आधिकारिक जो तक परमिशन ना मिले सफ़र से बचने की सलाह भी दी गई है। NH 44 भी बंद है और यहाँ तहाँ टूरिस्ट फंसे हुए हैं, उन्हें कम से कम मेन सिटी तक, श्रीनगर तक लाने की कोशिशें चल रही हैं और इस काम में एडमिनिस्ट्रेशन जुटा हुआ है। आप देख रहे हैं मशीन्स भी वहाँ बुला ली गई हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाए हर तरफ सफ़ेदी नज़र आ रही है बर्फ़ की, और अभी आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही अनुमान है। इसलिए अब ये कहा गया कि जब तक परमिशन ना मिले तब तक आप जहाँ हैं वहीं रहें। और भारी बर्फबारी के बीच लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। जैसा हमने आपको बताया, कश्मीर के शोपियान की बात करें तो एक मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेंस भारी बर्फबारी के बीच फंस गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद निकालने के लिए लोगों को धक्का लगाना पड़ गया ताकि मरीज को वक्त रहते इलाज मिल सके। मुश्किल हालात में भी मदद का ये जज्बा हर किसी को भावुक कर गया। देखिए, जो लोकल्स हैं वो मदद के लिए आते हैं, उन्हें अभ्यास भी होता है क्योंकि बहुत फिसलन होती है। अब ऐसे में गाड़ी को कैसे निकालना है, चेन डालकर टायर्स में या कोई और प्रबंध करके। देखिए, एक मरीज को ले जाना था और लोकल्स जो हैं वो हमेशा मदद का हाथ बढ़ाते हैं। कैसे, ये देखिए, अब महिला मरीज़ हैं, उन्हें बिठाया गया गाड़ी में और फिर हॉस्पिटल तक लेकर ये एम्बुलेंस उन्हें गई। अब देखिए, धक्का लगाना पड़ता है क्योंकि गाड़ी फंस जाती है बर्फ़ में, फिसलन इस कदर होती है। और डोडा जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ से खुशनुमा तस्वीर सामने आई। इलाके में ताज़ा बर्फ़ पड़ी, मौसम पूरी तरह से बदल गया। जो टूरिस्ट हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिला। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सड़कों पर गिरती बर्फ का लुत्फ सैलानी उठा रहे थे। ठंड के बावजूद डोडा में पर्यटन का माहौल गरमाया हुआ है और लोग इस मौसम का भरपूर आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कश्मीर के लिए, क्योंकि टूरिस्ट जो है इकॉनमी बहुत बड़ी जो है वो टूरिस्ट पर निर्भर करती है। और ऐसे में जितने टूरिस्ट आएंगे, होटल्स और जो तमाम अन्य जो कारोबार करते हैं लोग, उनके लिए बहुत मदद मिलती है। और बर्फबारी में लुत्फ उठाने के लिए पूरी दुनिया से कश्मीर लोग पहुंचते हैं और ये इस खुशनुमा माहौल को देखने के लिए। और ऐसे में सबके चेहरे, क्या टूरिस्ट और क्या जो वहाँ लोग हैं जो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, होटल्स जिनके हैं, यानी पर्यटन का पूरा माहौल गरमाया हुआ इस ठंड के मौसम में भी एक अच्छी बात है। तो बेहद खुशगवार ये तस्वीर नज़र आ रही है। पुलवामा, डोडा, बर्फ़ पड़ रही है लगातार पिछले 2 दिन से और ऐसे में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। और इस खूबसूरत मौसम का लुत्फ़ उठाने के लिए टूरिस्ट आते हैं
तो ऐसे में पर्यटन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है।